जब हम हार मान लेते हैं तो हम अक्सर अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर कलाम को भी स्कूल से निकालने की धमकी मिली थी। आज हम उनके जीवन की 5 ऐसी कहानियों के बारे में बात करेंगे जो यह साबित कर देंगी कि इंसान अपनी गरीबी से नहीं अपनी मेहनत से बड़ा बनता है। इस वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कहानियाँ और इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षक की छड़ी और कलाम का संकल्प। बात तब की है जब नन्हे कलाम रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन वो जल्दी में थे तो गलती से गलत क्लास में चले गए, जहाँ उनके मैथ के टीचर मैथ पढ़ा रहे थे। मैथ टीचर उन्हें घूरते हुए बोले, अगर तुम सही क्लास नहीं ढूंढ सकते तो तुम इस विद्यालय में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने गाँव लौट जाना चाहिए जहाँ से तुम आए हो। और पूरी क्लास के सामने अपनी बेंत से यानी छड़ी से उनकी पिटाई कर दी। कलाम साहब उस दिन बहुत रोए, लेकिन उन्होंने इसे अपमान नहीं बल्कि एक चुनौती की तरह लिया। उसी दिन उन्होंने कसम खाई कि मैं अच्छा छात्र नहीं बनूंगा बल्कि सबसे अच्छा छात्र बनूंगा। कुछ महीनों बाद जब परीक्षा का परिणाम आया तो कलाम साहब ने गणित में 100 में से 100 नंबर हासिल किए। जब सुबह की प्रार्थना हुई तो वही टीचर मुथुवैया स्टेज पर आए और मुस्कुराकर बोले, मैं जिसे भी अपनी बेंत लगाता हूँ वह महान बन जाता है। उन्होंने पूरी स्कूल के सामने कलाम का हाथ पकड़ा और कहा, कल मैंने जिस लड़के को छड़ी से पीटा था आज मैं उसके बारे में भविष्यवाणी करता हूँ कि यह लड़का न केवल मेरा और इस स्कूल का नाम रोशन करेगा बल्कि एक दिन पूरी दुनिया का गौरव बनेगा। एक शिक्षक का काम केवल पढ़ाना नहीं है बल्कि छात्र के अंदर सोई हुई प्रतिभा को जगाना और उसे आग में तपाकर सोना बनाना। अगर आप किसी की आलोचना करते हैं तो उसे बेहतर बनाने के लिए करें, उसे तोड़ने के लिए नहीं। अनुशासन कड़वा होता है लेकिन उसके फल बहुत मीठे होते हैं। 72 घंटे का अल्टीमेटम। डॉक्टर कलाम और उनके 4 साथियों को एक लड़ाकू विमान का डिजाइन बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया था। कलाम उस प्रोजेक्ट के लीडर थे। काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद जब उन्होंने अपना डिजाइन प्रोफेसर को दिखाया तो प्रोफेसर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। उन्होंने डिजाइन की कमियां बताई और बहुत नाराजगी दिखाई। प्रोफेसर ने कलाम की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे डिजाइन का लेबल बहुत खराब है। अगर तुमने अगले 3 दिनों के अंदर मुझे एक परफेक्ट डिजाइन बनाकर नहीं दिया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। यह सुनकर कलाम साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्कॉलरशिप ही उनके जीने और पढ़ने का एकमात्र सहारा थी। अगर वह बंद हो गई तो उनके पढ़ाई का सपना वहीं खत्म हो जाएगा। कलाम ने न खाना खाया न वो सोए। उन्होंने लगातार 72 घंटे 3 दिन और 3 रात बिना रुके काम किया। जब वो काम करते थे तब प्रोफेसर चुपके से आते थे और उन्हें मेहनत करते हुए देखते रहते थे। तीसरे दिन जब कलाम साहब ने फाइनल डिजाइन प्रोफेसर को दिखाया तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने कलाम को गले लगा लिया और कहा, मुझे पता था कि मैं तुम्हें बहुत कम समय देकर मुश्किल में डाल रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी काबिलियत को परखना चाहता था। मुझे यकीन था कि अगर मैं तुम पर दबाव डालूंगा तो तुम कमाल कर दोगे। तुमने मेरी उम्मीद से भी बेहतर काम किया। मुश्किलें वो सीढ़ियाँ हैं जो आपको आपकी असली ताकत से मिलवाती हैं। यदि आप अपनी सीमाओं को नहीं जानते तो आप उन्हें कभी पार भी नहीं कर पाएंगे। काम का दबाव आपको तोड़ता नहीं है बल्कि वह आपको और भी मजबूत और निखरा हुआ बनाता है। अब चलते हैं एक और कहानी। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में एक टीम एक ऐसी प्रणाली पर काम कर रही थी जिसकी डेडलाइन बहुत नजदीक थी। काम का दबाव इतना था कि पूरी टीम पिछले कई दिनों से ठीक से सोई नहीं थी। एक दिन उनके जूनियर वैज्ञानिक ने कलाम साहब के पास आकर बहुत हिचकिचाते हुए कहा, सर क्या आज मैं शाम को 5:30 बजे घर जा सकता हूँ? मैंने अपने बच्चों से वादा किया है कि मैं उन्हें शहर में लगी प्रदर्शनी दिखाने ले जाऊंगा। डॉक्टर कलाम बहुत नरम दिल के इंसान थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल आज तुम अपना काम खत्म करके समय पर जा सकते हो। वह वैज्ञानिक काम में इतना डूब गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। जब उसने घड़ी देखी तो रात के 8:30 बज रहे थे। वह बुरी तरह डर गया और उसे बहुत बुरा महसूस हुआ कि उसने अपने बच्चों का दिल तोड़ दिया। वह भागता हुआ अपने घर पहुंचा, यह सोचकर कि पत्नी और बच्चे उस पर बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन जब उसने घर में कदम रखा तो उसकी पत्नी बहुत खुश थी और बच्चे भी बहुत उत्साहित थे। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम लोग मुझ पर गुस्सा नहीं हो? मैं समय पर नहीं आ सका। उसकी पत्नी ने हैरान होकर कहा, गुस्सा क्यों? आपके बॉस डॉक्टर कलाम शाम को 5:30 बजे घर आए थे। उन्होंने कहा कि आप काम में व्यस्त हैं, इसलिए वे बच्चों को खुद प्रदर्शनी दिखाने ले गए और उन्हें आइसक्रीम भी खिलाई। वह वैज्ञानिक यह सुनकर वहीं बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो यह सोचकर शौक में था कि इतना बड़ा वैज्ञानिक जिसका एक मिनट इतना कीमती है, उसने अपने जूनियर का वादा निभाने के लिए खुद समय निकाला। एक लीडर वह नहीं है जो दूसरों को आदेश दे, बल्कि वह है जो दूसरों की भावनाओं को समझे और उनके लिए खड़ा रहे। महानता पद में नहीं होती, महानता उस व्यवहार में होती है जो आप अपने से छोटों के लिए करते हो। जीवन एक कठिन खेल है।
आप इसे केवल एक इंसान होने के अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बनाए रखकर ही जीत सकते हैं। भेदभाव के खिलाफ पहली जीत। कलाम साहब के सबसे अच्छे दोस्त थे रामानंद शास्त्री, जो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी के बेटे थे। दोनों बच्चों में सिर्फ ये अंतर था कि एक सफेद टोपी पहनते थे और एक जनेऊ धारण करते थे। कलाम साहब मंदिर भी जाते थे और जब कोई उनसे पूछता कि तुम मंदिर क्यों जाते हो, मैं मंदिर जाता हूँ क्योंकि मेरा दोस्त वहाँ जाता है, और दूसरा कारण ये है कि जब वहाँ मंत्रों का उच्चारण होता है तो वो आवाज मुझे बहुत प्यारी लगती है। दोनों स्कूल में हमेशा पहली बेंच पर साथ बैठते थे। एक दिन स्कूल में एक नए टीचर आए। उन्होंने एक मुस्लिम लड़के को हिंदू पुजारी बेटे के साथ बैठा देख टोक दिया और गुस्से में कलाम को आखिरी बेंच पर जाकर बैठने को कहा। दोनों दोस्त बहुत दुखी हुए और बहुत रोए। जब घर जाकर रामानंद ने अपने पिता यानी मुख्य पुजारी को यह बताया तो उन्होंने उस टीचर को बुलाया और सबके सामने कहा, आप इन मासूम बच्चों के मन में नफरत का जहर मत घोलिए, या तो आप माफी मांगे या स्कूल छोड़ दें। उस टीचर ने माफी मांगी और नन्हे कलाम को गले से लगा लिया। कलाम साहब कहते थे कि उस दिन उन्होंने सीखा कि इंसानियत धर्म से बड़ी होती है। बच्चों का मन कोरा कागज होता है, उस पर नफरत नहीं प्यार के शब्द लिखने चाहिए। धर्म के आधार पर बांटने वाले लोग समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सच्ची मित्रता वह है जो आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करे। राष्ट्रपति भवन का वो अनोखा बिल। जब कलाम साहब राष्ट्रपति बने तो उनका पूरा परिवार उनसे मिलने आया। वो कई दिनों तक राष्ट्रपति भवन में रुके। सरकारी नियम के अनुसार राष्ट्रपति के मेहमानों का खर्च सरकार उठाती है, लेकिन जब उनका परिवार गया तो कलाम साहब ने अपने परिवार के खाने और रहने का 3.5 लाख रुपए का बिल अपने निजी बचत से चुकाया। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति भवन देश की अमानत है, मेरे परिवार की नहीं। सादगी का मतलब यह नहीं कि आप गरीब हैं, इसका मतलब यह है कि आप बहुत अमीर हैं पर दिखावा नहीं करते। यदि आप एक राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं तो समाज के 3 सदस्य कर सकते हैं, पिता, माता और शिक्षक। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे।